बिना स्पष्टता के वस्तुओं को हम जैसी वे है वैसी ही नहीं देख पाते। वस्तुओं को जैसी वे है ठीक वैसी अपने मतों, निर्णयों, स्मृतियों के बिना देख पाने में असाधारण सौंदर्य होता है। हमें किसी पेड़ को बिना कोई भ्रम बीच में लाए वैसा ही देखना होता है जैसा कि वह है। इसी तरह किसी झील के ऊपर संध्या के आकाश को हम देखते हैं, सिर्फ देखते हैं, शब्द दिए बिना, प्रतीकों, विचारों, स्मृतियों को जगाए बिना, और इस प्रकार देखने में अद्भुत सौंदर्य होता है। जिड्डू कृष्णमूर्ति की बुक ईश्वर क्या है, प्रकरण 17, भाग 1। यदि संभव हो तो इस शाम में ध्यान के बारे में चर्चा करना चाहूँगा। मैं इस बारे में बात करना चाहूँगा क्योंकि मुझे लगता है कि यह विषय जीवन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। ध्यान को समझने के लिए और इसमें गहरे से बैठने के लिए सबसे पहले हमें शब्द और तथ्य को समझना होगा। कारण कि हम में से अधिकतर लोग शब्दों के गुलाम हैं। ध्यान शब्द से ही अधिकतर लोगों में एक विशेष भावदशा, एक तरह की संवेदनक्षमता, शांति, कुछ न कुछ उपलब्ध करने की अभिप्यासा जागने लगती है। किंतु शब्द वह वस्तु नहीं है, क्योंकि शब्द को, प्रतीक को, नाम को यदि कोई पूरी तरह न समझे तो यह भयावह होता है। तब यह बाधा बन जाता है, मन ही को दास्तां में बांध लेता है। और शब्द की, प्रतीक की हम में जो प्रक्रिया होती है वही हम में से अधिकतर लोगों को कर्मरत करती है, क्योंकि शब्द जिस तथ्य को व्यक्त कर रहा है उसका हमें भान नहीं होता, एहसास नहीं होता। हम तथ्य तक, जो है तक, अपने मतों, निर्णयों, मूल्यांकनों के साथ, अपनी स्मृतियों के साथ पहुंचते हैं। इस तरह हम कभी भी तथ्य को, जो है, उसे देख नहीं पाते हैं। मुझे लगता है कि इस बात को स्पष्ट रूप से समझ लेना चाहिए। किसी भी अनुभव को, मन की किसी भी अवस्था को, वास्तविक तथ्य, वस्तुस्थिति को, जो है, उसे भलीभांति समझना हो तो हमें शब्द की गुलामी छोड़नी पड़ेगी। और यह काम बहुत कठिन होता है। उसे नाम देना, कोई शब्द देना अनेक स्मृतियाँ जगाता है, और ये स्मृतियाँ तथ्य का अतिक्रमण करती है। उस तथ्य को, जो है, उसे नियंत्रित करती, डालती, दिशा देती है। अतः हमें इस विभ्रम के प्रति असाधारण रूप से सजग होना होगा और देखना होगा कि शब्द तथा वस्तु स्थिति, जो है, के बीच द्वंद्व न हो। और यह मन के लिए बहुत दुष्कर कार्य है, जिसके वास्ते अचूक और स्पष्ट होने की आवश्यकता होती है। बिना स्पष्टता के वस्तुओं को हम जैसी वे है वैसी ही नहीं देख पाते। वस्तुओं को जैसी वे है ठीक वैसी अपने मतों, निर्णयों, स्मृतियों के बिना देख पाने में असाधारण सौंदर्य होता है। हमें किसी पेड़ को बिना कोई भ्रम बीच में लाए वैसा ही देखना होता है जैसा कि वह है। इसी तरह किसी झील के ऊपर संध्या के आकाश को हम देखते हैं, सिर्फ देखते हैं, शब्द दिए बिना, प्रतीकों, विचारों, स्मृतियों को जगाए बिना, और इस प्रकार देखने में अद्भुत सौंदर्य होता है। एवं सौंदर्य परमावश्यक है। अपने आसपास जो कुछ भी है, प्रकृति हो, लोग हो, विचार हो, उन्हें कदर देना,
उनके प्रति संवेदनशीलता ही सौंदर्य है। यदि संवेदनशीलता नहीं हो तो स्पष्टता भी नहीं आ पाती। ये दोनों संयुक्त है, समानार्थक है। यह स्पष्टता अनिवार्य हो जाती है यदि हमें समझना हो कि ध्यान क्या है। ऐसा मन जो भ्रमित है, धारणाओं, अनुभवों, इच्छाओं के तमाम आग्रहों में जकड़ा हुआ है, वह केवल अंतर्द्वंद ही निर्मित करता है। और उस मन को जिसे वस्तुतः ध्यान की स्थिति में होना हो, न केवल शब्द के प्रति बल्कि उस अनुभव या उस स्थिति को नाम देने की स्वयंचालित अनुक्रिया के प्रति भी सजग होना होगा, तथा उस स्थिति अथवा अनुभव को वह जो भी अनुभव हो, चाहे जितना क्रूर, चाहे जितना वास्तविक, चाहे जितना मिथ्या हो, उसे कोई नाम दे देना मात्र स्मृति को दृढ़ता देता है, जिसे लादे हुए हम अगले अनुभव की ओर अग्रसर होते हैं। कृपया मुझे यह ध्यान दिलाने दे कि जिस बारे में हम बात कर रहे हैं उसे समझना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यदि आप इसे नहीं समझ लेते हैं तो वक्ता के साथ आप ध्यान की इस संपूर्ण समस्या में सहयात्रा नहीं कर पाएंगे। धन्यवाद। इसका भाग 2 हम अगले वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। तो आज बस इतना ही। धन्यवाद दोस्तों। आपका दिन शुभ हो।